हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं जो आपका आज के एग्ज़ाम हुआ है एईसी पेपर, है ना, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। एईसी पेपर का आज जो क्वेश्चंस था वो किस तरीके से आया है और आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जो आपका आगे का पेपर होने वाला है उसमें आपका किस तरीके का प्रश्न दिखने वाला है ना, इसी चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका आज 12 दिसंबर है और आपका सेमेस्टर 2 सेशन 2023 से 27 का जो है वो एईसी पेपर का एग्ज़ाम था। इसका आज पहला सेट हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट सेट में आपको किस तरीके से सारे चीज़ को बदलाव किया गया है और आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार हम इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, आपको समझना है, ठीक है। क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, आपको क्वेश्चंस से ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है उसे आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इस क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे और आप लोग को मैं बताऊंगा कि आपको आगे क्या ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि ये जो पेपर था वो कितने नंबर का था, आपका 50 नंबर का। आपका यहाँ पे 3 घंटे का समय दिया जा रहा है, बट आपका 3 घंटे का समय वहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। क्वेश्चंस पेपर में 3 घंटे का समय दिखा रहा है, बट आपको 2 घंटे का ही समय दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस का पैटर्न देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको पूछा गया है। जैसा कि हम प्रीवियस में भी बात कर चुके हैं, जब सिलेबस को एनालिसिस कर रहे थे तो उस वक्त कि आपका जो है वो यहाँ पे रिपोर्ट जो है वो 8 नंबर में आने वाला है। 8 नंबर का जो है आपका एक रिपोर्ट राइटिंग आएगा। 3 टॉपिक को आपको दिया जाएगा, है ना। रिपोर्ट में आपको 3 टॉपिक दिया जाएगा, जिसमें से आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर जो है वो 100 शब्दों में 100 वर्ड्स में जो है वो आपको रिपोर्ट तैयार करना है फॉर न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये 3 यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग जो है रिपोर्ट का फॉर्मेट देख के जाइएगा, ठीक है। आपका फॉर्मेट ही इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है और किसी भी सेट का क्वेश्चंस दूसरे सेट में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको देखने के लिए मिलेगा फॉर्मेट, है ना। फॉर्मेट देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहेगा और क्वेश्चंस का जब पैटर्न सेम रहेगा तो आपको उसी फॉर्मेट पे बनाना रहेगा जो फॉर्मेट आपका रिपोर्ट का होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं बल्कि आपका क्या है, आपका फॉर्मेट, रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फॉर्मेट आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड में आपको दिया है ट्रांसलेशन, जो कि आपको हम पहले ही बता चुके थे कि आपका जो है वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको आएगा और जो कि आपका 8 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं बहुत ही सरल क्वेश्चंस आया है, कोई आपका डिफ़िकल्ट नहीं है। जो लोग पैटर्न को देख के गए होंगे, है ना, क्वेश्चंस का और फॉर्मेट को देख के गए होंगे कि किस तरीके से आपका रिज्यूम का फॉर्मेट है, किस तरीके से आपका रिपोर्ट का फॉर्मेट है, उन लोगों के लिए बेहद आसान होने वाला था ये पेपर। आगे भी आपका इसी तरीके के इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। सिर्फ आपको जो है वो फॉर्मेट देखना है, पैटर्न सेम रहेगा। सेट का आपका जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहेगा। आगे का जो भी सेट होने वाला है आपका आज हो या फिर कल होने वाला एग्ज़ाम जो है ना। देखिए यहाँ पे थर्ड में जो है वो आपका 10 नंबर का यहाँ पे जो है क्वेश्चंस पूछा है, जो कि आपका कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और पढ़कर आपको इसमें जो है वो क्वेश्चंस को रीड करके आपको समझकर जो है यहाँ पे देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ना। 5 क्वेश्चंस दिया है और पांचों क्वेश्चंस का जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आपको पैसेज को पढ़ना है, पैसेज को पढ़कर आपको जो है इसमें से कोई एक सही होगा जिसे आपको सेलेक्ट करना है। तो ये भी बहुत आसान है ना। फिर है आपका देखिए लास्ट में आपका क्या दिया हुआ है, ये सभी क्वेश्चंस है, ठीक है। ये पैसेज के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है, कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। जो पैटर्न आपका क्वेश्चंस का था सिलेबस में, वही सिलेबस के आधार पे आपको क्वेश्चंस का पैटर्न यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, कोई भी क्वेश्चंस आपको रिपीट नहीं करेगा, है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ सभी जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक का फॉर्मेट देख के जाना है, ठीक है। देख सकते हैं कितने आसान तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछा है ना। और कोई भी पैसेज जो है, पैराग्राफ जो है वो आपका रैंडम आएगा, ठीक है। रैंडम आने का मतलब है कि किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको पैराग्राफ दे सकता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक पैराग्राफ यहाँ पे तैयार करना है
है ना, जिसको आपको 100 शब्दों में, है ना, तैयार करना है। 3 यहाँ पे आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, इन तीनों में से कोई आपको एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग इन ए डेमोक्रेसी, ठीक है, यानी कि लोकतंत्र में मतदान का जो महत्व है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ये पैराग्राफ है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे 3 पैराग्राफ दिया हुआ है, 3 में से कोई आपको एक सेलेक्ट करना है जो आपको बेहद आसान हो आपके लिए और आपको पूरे अच्छे तरीके से आ रहा हो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5th नंबर में आपको एक रिज्यूम पूछा है। देखिए ये आप लोग से, अगर इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि सेट चेंज होने के बाद आपका रिज्यूम के जगह पे CV या फिर आपका जो है वो बायोडाटा भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि आपका रिज्यूम आया है तो रिज्यूम ही आएगा, रिज्यूम के जगह पे आपको बायोडाटा और CV का भी फॉर्मेट देख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट जो है आपका ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस से आया हुआ है, जो कि आपका इसी टाइप से आगे का भी सेट में देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चंस, ठीक है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, हाईलाइटिंग आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो भी आपका पेपर है उस पेपर में सेम इसी फॉर्मेट पे आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा आपको जो है, ठीक है। आपको जो है वो इसी टाइप्स में इसी तरीके से आपको आगे का भी सेट मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्मेट क्वेश्चंस का यही रहेगा, सिर्फ आपको अपना फॉर्मेट देखना है कि जो आपका रिज्यूम है, बायोडाटा है, जो CV है ना, जो पैराग्राफ है, और फिर आपका ऑफिशियल लेटर जो लिखने का, आपका ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस का, उसके साथ साथ आपका जो रिपोर्ट का है वो फॉर्मेट क्या है, वो फॉर्मेट आपको देख के जाना है एग्ज़ाम में। चलिए फिर हम लोग आगे के लेक्चर में मिलते हैं और आज सेकेंड सेटिंग वाला पेपर को फिर हम लोग आगे देखेंगे।